1960 के बाद में हमने इसका फॉर्मेशन है जो कि किया था। कल था 28 फरवरी और आपको सबको मालूम है नेशनल साइंस डे जो कि हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑफ द रमन इफेक्ट। ठीक है, तो नोबेल प्राइज जो है वो सीवी रमन साहब को मिला था 1930 के अंदर, जब उन्होंने डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की। ओके, तो पहली बार हमने 1987 में इसका सेलिब्रेशन किया और उस दिन को हमने रिकॉग्नाइज किया। ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे देश में बच्चों को जो है वो साइंस सबसे ऊपर है जो कि रखनी जरूरी है और उनको सिखानी जरूरी है। आप कितने ही स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप कितने ही रिलीजियस हो सकते हो, आप कैसे भी हो सकते हो, लेकिन हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज और हमारे जो टेम्परामेंट होना चाहिए वो हमेशा साइंस फर्स्ट है जो कि होनी चाहिए। समझ गए? बहुत चीजें दुनिया में होती है, यूनिवर्स के सीक्रेट बहुत ज्यादा हैं, बहुत बातें हैं, बहुत कहानियां हैं, कविताएं हैं, बहुत कुछ है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब हम बात करते हैं कॉमन सेंस की तो कॉमन सेंस के साथ में आती है साइंस। तो आपको हमेशा जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो साइंस को ही देनी चाहिए। समझ गए? ये सिंपल सी कहानी, क्योंकि साइंस बात करती है फैक्ट्स के ऊपर, साइंस बात करती है लॉजिक के ऊपर। समझ गए? साइंस बात करती है रिसर्च के ऊपर। ठीक है, भूत दिख गया, भूत दिख गया, भूत दिख गया, गांव में अल्लाह मच गया। पता लगा ट्रीटमेंट कराओगे, पता लगा सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है बच्चे को या किसी को भी, अंकल को, अंकल ने पूरे गांव में माहौल बना रखा है, मेरे को भूत दिख गया, भूत दिख गया। समझ गए? ठीक है, बहुत सारे लोगों में बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या होती है जिसके अंदर लोग एक एक्स आदमी दूसरे का बिहेवियर करता है, दूसरे की बातें करता है, दूसरे तरीके से बोलता है। बॉस, हमारा दिमाग जो है वो इनफाइनाइट है ना, बहुत सारे इश्यूज की वजह से, चीजों की वजह से, जिसको बोलते हैं ना मुन्ना भाई की लैंग्वेज में केमिकल लोचा, तो बहुत तरीके से केमिकल लोचा है जो कि होता है और उसके इम्पैक्ट है जो कि होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स बिलियंस के अंदर है। वो न्यूरॉन्स का जैसे जैसे जो सर्कुलेशन है वो बदलेगा वैसे वैसे उसके इम्पैक्ट भी बदलते हैं। समझ गए? वो कहानी होती है, जैसे जैसे चीजें अलग होगी वैसे वैसे आपका दिमाग अलग तरीके से देखेगा, बोलेगा, विजुलाइज करेगा। लेकिन जो है वो प्रॉब्लम यह है कि फिर हम उसको अलग तरीके से ले लेते हैं। पिक्चरों ने क्या किया है कि अलग ही लेवल पे लोगों के दिमाग में अलग कविताएं, अलग काल्पनिक चीजें हैं जो कि बनाई है और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो इस बार की थीम है एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ये थीम है जो कि 2025 की रखी गई है। सीवी रमन की बात करें तो 1926 में उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की शुरुआत करी, इंडियन डायरेक्टर बने आईआईएससी के, उसके बाद में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया। भारत रत्न से उनको 54 के अंदर जो है उनको भारत रत्न दिया गया, है ना। तो बीम ऑफ लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है तो लाइट जो है वो स्केटर होती है ना, उसकी वेवलेंथ में चेंज आने की वजह से, और ये जो चेंज आता है वो बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द लाइट, लाइट का जो इंटरेक्शन है वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी के साथ, उसके वजह से। ऑलराइट, चलिए, ठीक है, हमने बहुत कंट्रीब्यूशन है जो कि दुनिया को हमारे एशियंट इंडिया ने दिया है। मॉडर्न इंडिया में हम लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे साइंस में, लेकिन हमारे एशियंट इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि आर्यभट्ट जी जो कि हमारे उस जमाने में सबसे बड़े मैथमेटिशियन माने जाते थे, जीरो का इन्वेंशन भी उन्हीं को जाता है। हालांकि इसके प्रूफ नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो इतने बड़े थे मैथमेटिशियन की कोई और था ही नहीं क्लेम करने वाला, तो जीरो का इन्वेंशन भी उनके पास चला गया। डेसिमल सिस्टम भी हमारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल नोटेशन, है ना, फिबोनाची नंबर्स, नेसी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, एल्गोरिथम्स, रूलर मेजरमेंट, थ्योरी ऑफ एटम, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, है ना, स्मेल्टिंग ऑफ जिंक, सीमलेस मेटल ग्लो, प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, है ना, सुशस्त्र नाम की किताब के अंदर है, आयुर्वेदा, चरक संहिता, आयरन बेस्ड रॉकेट्स, ये सब जो है वो एशियन इंडिया का कंट्रीब्यूशन हमारी ग्लोबल साइंस के अंदर रहा है। कल की बात करें, कल मैंने बोला था कि आप परसों मैंने पूछा था आपसे कि एक सिटी, एक कंट्री और एक आइलैंड कौन है, तो ये है आपका सिंगापुर। सिंगापुर ही सिटी है, सिंगापुर ही कंट्री है और वो एक आइलैंड है। ऑलराइट, आज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कौन से रीजन के अंदर एक्सप्लोरेशन करने की बात करी है? कौन सी पॉलिसी गवर्न करती है ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन हमारे देश में? विच मिनरल इन इंडिया एक्सप्लोरिंग इन जाम्बिया, कौन सा मिनरल है जो कि एक्सप्लोर किया जा रहा है? सिग्निफिकेंस ऑफ लिथियम इन द एनर्जी सेक्टर। इंडिया किसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि अभी कर रहा है?
की डिमांड्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन क्या है? यूनिक फीचर ऑफ NASM SR। हैरत त्योहार किससे संबंधित है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल साइंस डे? अभी कुछ दिन पहले बताया एक इंटरेस्टिंगली सवाल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बच्चे ने पूछा था किसी ने कि हमारे यहाँ पे बहुत ही कॉमन होता है, आपने देखा होगा कि है ना, लोगों के अंदर कोई